कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने पेश की ज्ञानवापी की 6 और 7 मई की सर्वे रिपोर्ट। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पेश की गई रिपोर्ट। अजय मिश्र की रिपोर्ट में जिक्र, ज्ञानवापी में देवी देवताओं की कलाकृति, कमल की कलाकृति मिली है। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में कई हिंदू सांचौर आकृतियों का भी जिक्र किया गया है। अजय मिश्र की रिपोर्ट में बताया गया, बैरिकेडिंग वाले विवादित स्थल के बाहर उत्तर पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मिला है मलबा। अजय मिश्र की रिपोर्ट में जिक्र, पुराने मंदिरों के मिले मलबे में देवी देवताओं की कलाकृति, शिलापट और कमल की कलाकृति देखी गई। रिपोर्ट में जिक्र, उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति देखी गई, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। रिपोर्ट में जिक्र, शिलापट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति दिखती है, उस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। रिपोर्ट में जिक्र, देव विग्रह की चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा है, इसकी भी वीडियोग्राफी कराई गई है। रिपोर्ट में जिक्र, पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियां स्पष्ट दिखी। उत्तर पश्चिम के कोने पर छड़ गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नए निर्माण को देखा गया। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई आज। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को दी थी चुनौती, काशी कोर्ट के आदेशों को भी बताया है गैरकानूनी। सुप्रीम कोर्ट में वजू खाने की दीवार गिराने की याचिका पर आज हो सकती है सुनवाई। मस्जिद कमेटी की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर स्टे देने से किया था इनकार, लेकिन नमाज जारी रखने का दिया था आदेश। आज सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार और हिंदू पक्ष के जवाब के बाद फिर होगी सुनवाई। यूपी सरकार के जवाब पर टिकी है सबकी निगाहें। जानकारी लीक करने के आरोप में हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा दिखे भावुक। हिंदू पक्ष कोर्ट से अजय मिश्रा को बनाए रखने की कर रहा है मांग। अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव के ज्ञानवापी शिवलिंग पर विवादित बोल, कहा हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो तो बन जाता है मंदिर। अयोध्या राम मंदिर पर बोले अखिलेश, रात के अंधेरे में मूर्तियां रखने वाली बीजेपी सियासी फायदे के लिए कर सकती है कुछ भी। ज्ञानवापी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान, कहा अल्पसंख्यकों को निराश कर रहा है कोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूजा कानून को लेकर गठित की कमेटी, कहा जरूरत पड़ी तो शुरू करेंगे आंदोलन। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बरकने की ज्ञानवापी शिवलिंग का दावा बताया झूठा। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में बड़ी सुरक्षा, शिवलिंग के दावे वाली जगह पर जड़े 9 ताले, 24 घंटे रहेगी सीआरपीएफ के 2 जवानों की तैनाती। कोर्ट ने जारी किया है नमाज जारी रखने का आदेश, नमाजियों की संख्या रह सकती है सीमित। हिंदू पक्ष ने की थी नमाज रोकने की मांग। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर का एक और वीडियो वायरल, वजू खाना बताई जा रही है तस्वीरें। शिवलिंग पर अश्लील टिप्पणी के आरोप में एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी गिरफ्तार, अहमदाबाद पुलिस का एक्शन। शिवलिंग पर आपत्तिजनक बयान देने वाले डीयू के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप। ज्ञानवापी केस पर सियासत तेज, समाजवादी पार्टी के नेता रुबीना खान ने पार्टी से अलग लाइन ली। एसपी नेता रुबीना खान ने कहा, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है तो हमारे धार्मिक नेता हिंदू भाइयों को दे दे जमीन। कुतुब मीनार पर पुरातत्व विभाग के पूर्व अफसर का बड़ा दावा, बोले विक्रमादित्य ने सूर्य के अध्ययन के लिए करवाया था निर्माण। कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले काशी वालों में उत्साह, भरोसा जताया शिवलिंग पर लगेगी कोर्ट की मोहर। नए मदरसों को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं मिलेगा कोई अनुदान। मंत्री बोले पुराने मदरसों पर दिया जाएगा ध्यान। चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस को बड़ा झटका, हार्दिक पटेल ने छोड़ी पार्टी, सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में हार्दिक पटेल का बड़ा आरोप, बोले मुद्दों से ज्यादा मोबाइल और चिकन सैंडविच पर होता है हाईकमान का ध्यान। हार्दिक पटेल के फैसले पर कांग्रेस आग बबूला, गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा बोले अफसर वादिता की कर रहे हैं सियासत। हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने के लगाए जा रहे हैं कयास। अनिल जैन बोले कांग्रेस में युवाओं को मौका नहीं। यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी ने दी चेतावनी, बोले धार्मिक स्थल के बाहर नहीं जानी चाहिए आवाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जिन जगहों से उतारे गए हैं लाउड स्पीकर वहां किसी भी कीमत पर फिर न लगाए जाएं लाउड स्पीकर। यूपी से हजारों लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। अनिल बैजल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पद से दिया इस्तीफा, निजी समस्याओं को बताई फैसले की वजह। उत्तराखंड में आपको बड़ा झटका, कर्नल अजय कोठियाल ने छोड़ी पार्टी। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बनाया था सीएम का चेहरा।
कोलकाता में भर्ती घोटाले को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। दिल्ली के कल्याणपुरी में अवैध निर्माण पर चला डीडीए का बुलडोजर, खिचड़ीपुर इलाके में अतिक्रमण पर प्रशासन की चोट। कल्याणपुरी में हिरासत में लिए गए आप के विधायक कुलदीप कुमार अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन कर रहे थे विरोध। यूपी के बुलंदशहर में सिकंदराबाद बाईपास पर 3 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला, प्रॉपर्टी डीलर्स और भू माफियाओं में मचा हड़कंप। यूपी के भदोही में 3 करोड़ कीमत की जमीन से हटाया गया अवैध निर्माण, तालाब की जमीन पर था गैर कानूनी कब्जा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, रेलवे की जमीन पर था अतिक्रमण, 16 परिवार हुए बेघर। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कान फिल्म फेस्टिवल में किया भारतीय पवेलियन का उद्घाटन, दीपिका पादुकोण समेत कई फिल्मी हस्तियां रही मौजूद। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान, अनुराग ठाकुर बोले भारत फ्रांस के रिश्तों के लिए खास है ये साल। इंडिया पवेलियन में लोक गायक मामे खान ने बांधा समाज, दीपिका पादुकोण समेत वहां मौजूद दूसरी अभिनेत्रियों ने किया डांस। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी हस्तियों को दिया भारत आने का न्यौता, बोले विदेशी फिल्मों की शूटिंग बढ़ाने के लिए इंसेंटिव का भी किया ऐलान। India Pavilion is a feather in our cap. Only with your Vishwas and Prayas today, it will become the pioneer of the India dream tomorrow. ईडी ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ पॉर्न मामले में दर्ज किया मामला। मुंबई पुलिस ने पिछले साल जुलाई में कुंद्रा पर दर्ज की थी एफआईआर, कुंद्रा समेत कई लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। आरोप के मुताबिक स्ट्रगलिंग मॉडल्स और एक्टर्स को फिल्म में रोल दिलाने का लालच देकर कराते थे न्यूड शूट। राज कुंद्रा उनके साथियों पर अश्लील कंटेंट का एक ऐप पर डाउनलोड कर सब्सक्राइबर से मोटी फीस वसूलने का आरोप। शीना बोरा मर्डर कांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को 6.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल।